श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब फाइनली बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, जिस सिलेक्टर ने इनका नाम रिकमेंड किया था कॉन्ट्रैक्ट में से हटाने के लिए, वो खुश नहीं था इनसे। और खुश इसलिए नहीं था क्योंकि ईशान किशन जो हैं वो अपने स्टेट गेम को छोड़ करके अपने आईपीएल कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में ट्रेनिंग कर रहे थे। और श्रेयस अय्यर की अगर आप बात करें तो श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर के प्री सेशन कैंप में थे, जहां पर मुंबई का मैच हो रहा था। वो उसको मिस करके प्री सेशन में गए हुए थे और अय्यर ने अपने आप को अनअवेलेबल बता दिया था। सेमीफाइनल मैच मुंबई का होने वाला है, उसके लिए श्रेयस अय्यर ने दोबारा खुद को अवेलेबल जरूर बता दिया है, लेकिन उस टाइम पर जब क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा और मुंबई खेल रही थी, तब एक इंसान ईशान किशन अपने आईपीएल कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ तैयारी कर रहा था और दूसरा इंसान श्रेयस अय्यर आईपीएल अपने कैंप के केकेआर का जो कैंप था, प्री सीजन कैंप जो होता है, वहां था। और इन दोनों ने अपने आप को अपने स्टेट टीम के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया, उस टाइम अपने आप को अनअवेलेबल बता दिया और इस वजह से उनको हटाया गया। हालांकि बात यह भी गई कि सिलेक्टर्स को इनकी एबिलिटी पर कोई डाउट नहीं है। सिलेक्टर्स को यह बखूबी पता है कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर एनसीए कह रहा है कि आप फिट हैं और आप एक्सक्यूज बना रहे हैं, आप अपने आप को अनअवेलेबल बता रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए, तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेगा। अब आप सोचिए, श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 से, अगर आप खिलाड़ियों की लिस्ट देखेंगे किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो वो उसमें चौथे नंबर पर आते हैं। विराट कोहली, शुभमन गिल और उसके बाद रोहित शर्मा। ये तीन खिलाड़ी हैं जिनके एवरेज हैं, विराट कोहली का एवरेज है 49, शुभमन गिल का एवरेज है 47, रोहित शर्मा का एवरेज है 38 और श्रेयस अय्यर का एवरेज है 43। श्रेयस अय्यर ने लगभग 2700 रन बनाए हैं 2022 के बाद से, और उसके बावजूद एक मैच में ना खेलने की वजह से, या फिर एक मैच में ये कहने की वजह से कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, जहां पर श्रेयस ने कहा कि मेरे बैक में कुछ इस तरह से पेन हो रहा था कि मैं अगर 30 बॉल से ज्यादा भी खेल लूं तो वहां पर मुझे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अब यहां पर बात यह आती है कि हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे ईशान किशन, तो हार्दिक पांड्या का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने यही सेंटेंस में कहा ना कि ईशान किशन जो हैं वो अपने आईपीएल के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ तैयारी कर रहे थे, जिस टाइम पर झारखंड की टीम को उनकी जरूरत थी। उसी टाइम पर बड़ौदा की टीम को भी जरूरत थी हार्दिक पांड्या की, लेकिन वो तैयारी कर रहे थे ईशान किशन के साथ। और फिलहाल हार्दिक पांड्या जो हैं उनको ग्रेड ए में रखा गया है 5 करोड़ रुपए में। खैर, हार्दिक पांड्या को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब मुंबई ने उनको कप्तान बनाया था, रोहित शर्मा को हटा दिया था, उस टाइम पर ही बहुत सारे सवाल उठे थे। उसके बाद उनकी इंजरीज को लेकर के काफी सवाल उठे और फिर अब जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई है तब भी उनको लेकर के लगातार काफी सवाल उठ रहे हैं। और अब जब बीसीसीआई ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी, और उसी एक स्टेटमेंट में दोनों खिलाड़ी का नाम था कि हमने ईशान को इस वजह से नहीं चुना क्योंकि वो अपने आईपीएल कप्तान के साथ प्रैक्टिस कर रहा था जब उसकी टीम को उसकी जरूरत थी, तो सवाल यह आया कि आईपीएल कप्तान के साथ, तो आईपीएल कप्तान कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है, और अगर है तो ए ग्रेड में क्या कर रहा है? टेस्ट क्रिकेट तो वैसे भी नहीं खेलता है, तो उसको आप बी ग्रेड में रख सकते थे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।